Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम दो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, और साथ हम शेप्स ऑफ सब शेल्स भी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए थे। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो हमें ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा था, और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर था जो शेप्स ऑफ सब शेल्स के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट दो क्वांटम नंबर हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली हमें ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। होता क्या है, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, तो हर लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड हो जाती है। उस स्प्लिटिंग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब है ऑर्बिट में सब शेल हैं, ये हमें पता चला एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और सब शेल्स में भी आगे फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है। इसका मतलब है फर्दर ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको हम m से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू 0 +-1 +-2 और +-3 है, और इसको ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर b कहते हैं। अगर हमने किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल निकालने हो तो हमारे पास फार्मूला है 2l+1। l की वैल्यू 0 s के लिए, 1 p के लिए, 2 d के लिए और 3 f के लिए है। यानी अगर मैं यहां पर वैल्यू 0 लगा दूं तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 और f के 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये फार्मूला हमें किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नंबर 1, इन दोनों का सबसे पहले तो रिलेशन देखते हैं, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखें l की वैल्यू 0 हो तो सब शेल s होगा, s होगा तो आप 2l+1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और 2l+1 वाले फार्मूले से ऑर्बिटल 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू होगी m की 0, l 0 तो m भी 0। अगर l 1 हो तो m की 3 वैल्यू होंगी, 0 +-1, यानी इसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे। ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा 3 आएंगे, 2l+1 वाला फार्मूला है, वहां l की वैल्यू 1 लगाएंगे। इसी तरह अगर l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल है, l की वैल्यू 2 हो तो ऑर्बिटल 5 आएंगे, और यहां पर 5 ही m की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह l की वैल्यू 3 होगी तो f सब शेल है, तो 2l+1 वाला फार्मूला लगाएं, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल का मतलब है 7 ही यहां पर वैल्यूज आएंगी। तो एक तो हमें l की वैल्यू से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 से। 2l+1 वाला फार्मूला लगाएं तो आपको ऑर्बिटल्स का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद ये हमें डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। याद रखिएगा, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक सब शेल्स में ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं। जैसे हमने देखा p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये 3 के 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, सेम एनर्जी के हैं। इनकी डीजेनरेसी कब खत्म होती है, जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन में अगर हम एस सब शेल के लिए देखें तो एस सब शेल के लिए एल भी 0 है, और 2l+1 में इसमें एक ही ऑर्बिटल आता है, ओनली 1 वैल्यू इज पॉसिबल। इसका मतलब है एस जो सब शेल है उसका एक ही ऑर्बिटल है, ये फर्दर ऑर्बिटल्स में डिवाइड नहीं होता। ये स्फेरिकल इन शेप होता है, यानी न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है इसके स्फेरिकल सिमेट्रिकल होने की वजह से। लेकिन अगर हम पी सब शेल के लिए देखें तो पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है और एम की 3 वैल्यूज आती हैं। इसका मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी ऑर्बिटल्स हैं, और ये वाले ऑर्बिटल्स मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए तो इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी, पी एक्स, पी वाई और पी जी की, तो इनको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हाँ, चूंकि ये 3 है तो हम इनको 3-फोल्ड डीजेनरेट या ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। जैसे p सब शेल के लिए है वैसे ही d सब शेल के लिए 5 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब है d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dgx, dx2, y2 और dg2।
ये टोटल 5 है, हर एक की m की वैल्यू भी दी हुई है 0 से +-1 और +-2। लेकिन जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे इन सब की एनर्जी सेम होगी, इसी वजह से हम इनको कहते हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और ये 5 फोल्ड, क्योंकि टोटल 5 हैं तो ये 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है, अगर हम f की बात करें तो f में l की वैल्यू 3 होती है, 2l+1 से अगर देखा जाए तो 7 आंसर आता है। इसका मतलब इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 ओरिएंटेशंस हैं और 7 ही m की वैल्यूज हैं, लेकिन इनकी शेप्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और ये शेप्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में हम देखते हैं कि जब हम अल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रम लेते हैं, अल्कली मेटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। जब हम इनका मिशन स्पेक्ट्रा नोट करते हैं तो हमें 2 लाइनें नजर आती हैं, इसको कहते हैं डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। डबलेट लाइन स्ट्रक्चर जो हमने बोहर मॉडल के डिफेक्ट में पढ़ा था, मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर, उससे डिफरेंट है। डबलेट लाइन स्ट्रक्चर में 2 लाइनें होती हैं, मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर में ज्यादा सारी लाइनें होती हैं। मल्टीपल स्ट्रक्चर में लाइंस एक दूसरे के करीब करीब आती हैं, लेकिन डबलेट लाइन स्ट्रक्चर में दे आर वाइडली सेपरेटेड, ये फर्क हो जाएगा दोनों में। तो अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन ये एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइनें 2 शो करते हैं। ये लाइनें एक्चुअली उनकी स्पिन की वजह से हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1925 में गूड्समिथ और उलेनबेक ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ना सिर्फ अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है बल्कि अपने एक्सिस पर स्पिन भी करता है। वो स्पिन सेल्फ रोटेशन कहलाती है और ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, और यही 2 लाइनें आने की वजह होती है। इसी वजह से डबलेट लाइन स्ट्रक्चर आती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इसको ऐसे से लिखेंगे, और स्पिन -1/2 हो सकती है क्लॉकवाइज में और +1/2 एंटी क्लॉकवाइज में होगी, यानी 2 तरह की स्पिन होगी। ये हमने शो की हुई है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज +½ है और क्लॉकवाइज -½ है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर में डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। डबलेट लाइन स्ट्रक्चर का ताल्लुक एक्चुअली स्पिन से होता है। 2 ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यू टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और यही उसकी डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की वजह है। हालांकि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डबलेट लाइन आ रही है, दिस इज ड्यू टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जो कि ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और यही रीजन होती है डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की। फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर में अगर हम समरी देख लें क्वांटम नंबर्स की, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमारे पास ये ऑर्बिट्स बताता है KL MNO। और एजिमुथल क्वांटम नंबर, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 आएगी। l = n-1 फार्मूला होता है। जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही सब शेल होते हैं। n की वैल्यू 1 तो सब शेल 1, 2 तो सब शेल 2 s और p, n की वैल्यू 3 है तो सब शेल 3 है SPD, n की वैल्यू 4 है तो सब शेल 4 है। अब अगर हमने ऑर्बिटल निकालने हो तो जितनी n की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल 1 ही आएगा, n की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल 4 आ जाएंगे। ये देखें 4 वैल्यूज हैं, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल। n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है 9 आंसर आएगा। यहां पर 9 ऑर्बिटल्स होंगे, s के लिए 1, p के लिए 3 और d के लिए 5। और n की वैल्यू अगर 4 होगी तो इसका स्क्वायर लें, 16 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। s के लिए 1 है, p के लिए 3, d के लिए 5 और f के लिए 7 ऑर्बिटल्स हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनकी स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक के दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, एक की अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है। और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे देखें यहां एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह हमें टोटल इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, जो कि ऑर्बिटल SPDF की फर्दर ओरिएंटेशंस हैं। SPDF को हम सब शेल्स कहते हैं। सब शेल्स फर्दर जो है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो इनकी शेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले S है, S स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल होने से मुराद है कि न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में एक जैसा डिस्टेंस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में एक जैसी होगी।
तो ये हमारे पास सबसे पहले देखें ये 1s है, फिर ये 2s है, फिर ये 3s है। तो जो दो ऑर्बिटल के दरमियान स्पेस आती है ये 1s है और ये 2s है, दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड नोड। और फिर 2s और 3s के दरमियान जो स्पेस है वो भी नोड है। नोड क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। मिनिमम भी कह सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल में मैक्सिमम है, कितने हैं? 95% चांस है। तो नोड में फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम या 0 हो जाएगी। अब 1s 2s 3s डिफरेंट s ऑर्बिटल्स में फर्क सिर्फ साइज का होता है। 1s का साइज स्मॉल होता है, 2s और बिगर हो जाएगा और 3s और इससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स देखें तो p ये सबसे पहले नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाती है। इसको नोड भी कहते हैं, नोडल सरफेस भी कहते हैं, नोडल प्लेन भी कहते हैं। ये नोड्स बने हुए हैं, ऑर्बिटल्स के दरमियान वाली स्पेस है। नेक्स्ट है हमारे पास p ऑर्बिटल की शेप्स। p ऑर्बिटल जो है उनकी डंबल शेप्ड होते हैं, इनमें 2 लॉब्स होते हैं और 3 ओरिएंटेशन होती है, px, py और pz। ये डंबल बन गया है। अगर x एक्सिस के साथ होगा तो px, y के साथ होगा तो py और z के साथ होगा तो pz हो जाएगा। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल जो है ये बाय लोब्ड होते हैं, यानी इनमें दो लोब्स होते हैं, टोटल 4 लोब्स आ जाएंगे और इनमें 5 वैल्यूज यानी ये 5 ओरिएंटेशन 5 ऑर्बिटल होते हैं। जैसा कि ये हैं dxy, x और y के दरमियान होगा, dzx, x और z के दरमियान बनेगा, dyz, y और z के दरमियान बनेंगे, जबकि dx स्क्वायर y स्क्वायर x और y के ऊपर और z स्क्वायर जो है वो dz स्क्वायर z स्क्वायर के ऊपर होगा z के। अब इसका मतलब है जो d वाले सब शेल्स हैं, d वाले ऑर्बिटल्स हैं, दो तरह के हैं। एक होते हैं बिटवीन दी एक्सेस, ये पहले वाले 3 बिटवीन दी एक्सेस हैं और ये लास्ट वाले 2 ऑन दी एक्सेस हैं। यानी dx स्क्वायर y स्क्वायर में हमने जो लोज बनाए हैं वो एक्सेस के ऊपर बनाए हैं और z स्क्वायर में भी ऊपर बनाए हैं, ये दो ऑन दी एक्सेस वाले हैं। जबकि dxy, dyz और dzx में हमने ये बिटवीन दी एक्सेस बनाए हैं। तो d ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, ऑन दी एक्सेस और बिटवीन दी एक्सेस। फाइनली जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल्स की जो शेप्स होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और ये शेप्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।